दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार की देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई और दिल्ली अग्निशमन सेवा ने ये जानकारी दी है। डीएफएस ने बताया कि उसे रात करीब 11 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 15 दमकल गाड़ियों को भेजा गया है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं रवि किशन से पहली बार मिला। वो भगवान के भक्त है और हम भी भगवान के भक्त हैं। हम तो क्या ही शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आप लेकिन प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, इनको इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पे मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना हो। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहता है, जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए बड़ा खतरा है। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले हमारी आस्था का अपमान इसलिए करते हैं, हमारी छठी मैया का अपमान इसलिए करते हैं, हमारे भगवान राम का अपमान इसलिए करते हैं ताकि कट्टरपंथी खुश हो जाए, इनका वोट बैंक नाराज ना हो। साथियों, ये जंगल राज वाले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ये अब घुसपैठियों का सुरक्षा कवच बन रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। आरजेडी कांग्रेस के नेता कहते हैं ये सुविधा घुसपैठियों को भी देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। आम आदमी पार्टी नेता और गोवा प्रभारी आतिशी ने गोवा में चल रही एसआईआर प्रक्रिया और जिला पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात गोवा में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर थी। गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल निकलना है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि गोवा में इस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। 13 दिसंबर को जिला पंचायत का चुनाव है। आज उसकी रिजर्वेशन की घोषणा हुई है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता जिला पंचायत के चुनाव की लग जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव चल रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कैंपेन में इन्वॉल्व होंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एसआईआर की प्रोसेस को मॉनिटर करने का, ओवरसी करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा।
पॉलिटिकल पार्टीज के अपने BLAs होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे समय पे अपॉइंट करती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स चुनाव के कैंपेन में लगे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो SIR की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में नहीं घुस सकते। इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि ये दोनों प्रक्रिया, एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ जिला पंचायत का चुनाव, गोवा में एक साथ क्यों किया जा रहा है? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि SIR की प्रक्रिया और जिला पंचायत के चुनाव को बिल्कुल एक समय पे, बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी के साथ गोवा में ऐसी हबड़ा तबड़ी के साथ किया जा रहा है? इस मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे।